हेलो हेलो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। ये भैया कहना है अरे रंग लाती है हिना रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हिना। पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हिना। लाती है हिना। पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हिना। पत्थर पे पिस जाने के बाद याद मेरी तुम करो याद मेरी तुम करो घर पहुंच जाने के बाद याद मेरी करोगे। घर चले जाने के बाद याद मेरी याद मेरी तुम करोगे घर पहुंच जाने के बाद याद मेरी तुम करोगे। घर पहुंच जाने के बाद पास तेरे क्या बचेगा पास तेरे क्या बचेगा नथनी उतर जा बोल सच्चे दरबार की जय हो। वाह आर के भैया वाह हमका तो तुम नोच के धर दे हो हाँ? ए भैया दशरथ के रम 17 अंश समाये रहे 14 साल के बाद 3 बार इन्होंने कहा 14 साल के बाद लंका में राम को मिले कहा भैया 3 बार कहा 14 साल के हाँ 14 साल बाद राम ने रावण को मारा। तो इसका मतलब है 14 साल बाद रावण मरा तो वनवास 14 साल का था हाँ तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। अब 14 बरस के बाद यानी रावण मरा होगा तभी तो दशरथ वहां गए होंगे हमने पढ़े लिखे हैं खैर। क्यों भैया अब कहते मान सिंह युगो वाला रावण ना ना वाले दशरथ हैं यहाँ पहले कह रहा हूं कि इकबाले जुर्म कोई नहीं करता कि मैंने गुनाह किया है अब कहते प्रमाण दिखाओ क्या मद्र वाले प्रियव्रत हैं अब जब प्रियव्रत पकड़ेगे तो हम पहले कह रहा हूं कहा जाई हुई प्रियव्रत ना आप कहते भी हो कि ब्रह्म वैभस्त प्राण से मान सिंह आप बोल गए तो प्रमाण क्यों मांग रहे हो तो प्रमाण क्यों मांग रहे हो जब जानते हो ब्रह्म वैभस्त प्राण से मान सिंह बोल गए खष्टी व्रत की कथा वो कहते बार बार कि आए हो रही नहीं है वो गावत हो छक्षी तो कहिया मना दी कोई करे लड़का ही ना हो किसी से कहते जाओ आज के बाद कोई कल लड़का ना हुई है अरे आशा है उम्मीद है घर में बाल गोपाल का जन्म होता रहेगा तो जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर तो कोई तो विमान न चढ़ी गवा कोई बांधे जात जजीर। सावित्री ने भौतिक शरीर को पीछा क्यों नहीं किया यमराज के पीछे दौड़ी और का यमराज सत्यवान के शरीर बांधे लिहे जात रहा लिहे तो प्राण आत्मा तो लिहे जात रहा लेकिन इनका तो कहत का है कि मानसिंह कहा कि यार घाव कहाँ से नीचे आते हो कहा नाद कहा मुंह बोरत है अपना पता नहीं भैया जी समाज से आवाज आई जहां से गीत छूटा वहां से बढ़ाया जाए
भैया जी एक बात इनसे भी कह देते कि पंडित पंडिताइन यानी विप्र की कथा चल रही, मान सिंह ने कुतिया बना करके सब ले आए नीचे, हाथ लगाया भैया जी ने कथा में, मान लिया चलो प्रियव्रत की कथा दूसरे प्रियव्रत की मेरे से हो गई, लेकिन आप सौमित्र नाम के ब्राह्मण जयश्री नाम की पत्नी जो कुतिया बनी और जो मृतलोक में फिर आ गई, उसके विषय में किसी टन में हाथ लगाया तो कहते हो कि कथा आगे बढ़ाओ, आप दब रहे हो। तो कहा भैया इनकी खोपड़ी फोड़ दी, यही हमारा फोड़ गई है। मैंने कहा था अब कुतिया और बैल का उद्धार कैसे होगा, पूछा था हमने, लेकिन उस कथा को आगे बढ़ाए, कहा थे भगवाना ऐसे दे दे, अब इनकी नेते जबरदस्ती ले ले और का भगवाना भैया आपको मुबारक हो। कहते हैं सत्संग नहीं है ये, सत्संग विद्वानों का कहना है, संतों का कहना है, जहां दो नदियों का मिलन होता है उसे संगम कहते हैं, तो जहां दो ज्ञानियों का मिलन हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। जय हो जय हो जय हो। तो कहा थे प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग जानते हैं बेसिया है, पहाड़ से आई है, लेकिन उसे कह के दिखाओ तुम रंडी आओ, तो के सामने मुझ पर कहा तुम रंडी आओ, बड़े औकात वाले हम आज बनवा दे, लेकिन तुम कही दिया तुम्हारी इज्जत नहीं, तुमका भाषा का कोई निबंध यानी मालूम ही नहीं, और का तो हमसे कहा थे बेवकूफ, मैंने अभी तक कोई बेवकूफी यानी इस शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो भैया जी करें मान सिंह बेवकूफ, अब जवार दिखाई रहे हैं। वाह भैया वाह, कौवा बोली काऊ कोयली बोली टूहू, वह तो बात। मैंने अभी तक रात्रि बीतने वाली कभी ये नहीं कहा कि आर के भैया बेवकूफ हैं या पागल हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट में कहा मान सिंह आप बेवकूफ हैं, इसके बदलाव आगे तुम्हारा मार करे कि उम्मीद है, तो आप करें है नहीं भैया। लेकिन यू भूल जाओ, अगर तुम रामायण पढ़ते हो, तुम काखा गाघा अंगा नहीं पढ़े थे, हम रामायण पढ़े थे। जय हो। आपने कहा मन शत्रुता वाले प्रियव्रत हैं, तो उत्तान पाद धुरु चरित्र में आपको जाना था, लेकिन अब आप कहते हो एक लड़का, मैंने कहा था अगणित, नाम चेंज है, सुख सागर गवाह है, जहां से आप बोल रहे हो प्रियव्रत अग्नित्र की कथा, यहीं पे प्रमाण दिखा दूंगा, लेकिन तुम कह दो एक आदमी के एक नाम नहीं कई नाम होते हैं, भगवान के कई नाम रहे, एक आदमी दुई नाव रखकर कहा सकटो की नाव सुना बनी तो मंगरे उधर दो ने बिहाव न बनी, मंगरे की नाव से बन जाए बिहाव हो गए, अब तुम दूसरा नाम बदल रहे हो, तो सुख सागर ही मंगा कर दिखा दे प्रियव्रत अग्नित्र की कथा, अब कहो मद्र दिखाओ, अब मद्र नहीं ध्यान है कि प्रियव्रत मद्र रामायण भी दिखा सकते हैं, प्रियव्रत की कथा खष्टी व्रत मैंने गाया है, लेकिन तुम्हारी समझ के लिए वह कथा बाहर है, वैसे तो पूरे पृथ्वी का राजा है, लेकिन अब आप कह दो मद्र क्या राजा रहा है, धन्य है आप। अब आपसे हम ज्यादा क्या बताएं, क्योंकि आपने अब भाषाओं का भी बदलाव कर दिया है, तो ऐसा ना सोचे, हाँ थोड़ा सा कहना चाहिए, ज्ञानी मारे ज्ञान से और बैरी वोट लखाए। आप तो शब्दों का मार करने लगे, मैंने आपको संतरा मुसम्मी करेला बेला बनाया, तो आप सीधे करो मान सिंह आप बेवकूफ हैं, आपके भेजा नहीं है, तो यह कहा थे हमका कम सुना, कंट्रोल योर लैंग्वेज अंडरस्टैंड, यह कहा थे हमका कम सुनाते, वाह साहब वाह मान गए, गली में हकत तक आंखी गुरिया गली में हाकत है तो साहब आंखी गुरिया, रात्रि बीतने वाली है, आप लोग सुनने वाले, मैंने कभी आप शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये तो बेवकूफ भी कह चुके हैं, गधा भी कह देंगे, पागल कह देंगे, हो सकता मार भी दे। वाह भैया वाह, परमेश्वर कहते हैं ठाकुर है, आप कौन है? वंश तो दो ही है मेन, सूर्य वंश और चंद्र वंश, तो दोनों पूजे जाते हैं। राम को बताया, भगवान को विष्णु को बताया कि परमेश्वर नहीं है, अरे तुम्हारे वंशज कह रहे हैं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था अगर भगवान कन्हैया हमारी दरबार में आ रहे हैं, अगर जरा से भी अन्याय किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जय हो, क्योंकि वो ईश्वर है। भीष्म पितामह समझते थे वो ईश्वर है, तो तुम्हारे लिए वही ग्वाले नजर आवे तो हम क्या करें। बड़ा बोलना वाले चाहिए, बड़ा कौर भले खाए लो साहब, लेकिन अब क्या बताइए। मैंने जो कहा था कि जो गोरी तू नरम मुसम्मी यानी किस गाई, तो उसमें उन्होंने क्या दिया, जो तुम गोरी ताल तलैया तो मैं बहता नाला, सीवर लाइन है, आला माला भाला साला गाला जाला चाला मिला लो का कटपिस हो ही गए, कहाँ तलिया, क्वालिटी देखो, क्वालिटी आयो तुम गिरी हो तो तलिए मग नाला भैया तलिए तो रुक, क्वालिटी देखो, बड़े बड़े खारझा गिर जाते हैं नाला। वाह साहब वाह। अरे जो अगर आप
कहते हैं क्या बताएं दोस्त, सच्चे दरबार की जय हो। चलो जय दो। पानी माँ, अरे पानी माँ, आराम से। अरे आज ज्ञानी हेराई गए पानी माँ, और हमारे आयुष यादव भैया जी चौधरी खेड़ा की 51 से 51 मुद्राओं का दान है। ए पानी में हो, पानी में, पानी में हो, पानी में आज ए भैया आज ज्ञानी हेराएंगे पानी में। मैंने कहा था 4 प्रकार के कबीर हैं। किस कबीर का गीत गा रहे हो? वो तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आगे आनो मानव दानव वाले को के नाम ले हो। कबीर कबीर कबीर। ए भैया या कबीर यह तो कहीं नहीं। कबीर दास की उल्टा बानी वो बरसाई कमर भीजे पानी। वही वाले कबीर गावती होगा। कौने कबीर गाना का मेन जर बताओ तो 4 कबीर में से कौने कबीर के रही हो? लेकिन भैया जी अब का बताई कहावत का है, अंधरा के आगे रुआओ तो अपनो दीदा खाओ। अरे आज ज्ञानी हेराई गए पानी, आज ज्ञानी हेराई पानी माँ भैया पानी माँ, आज ज्ञानी हेराई गए संतों में महान ऋषि एक हुए कश्यप। कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि एक मछली पाए, कश्यप ऋषि एक मछली पाए। कश्यप ऋषि जा रहे थे तो थोड़े से जल में एक मछली को देखा तो कमंडल में ले लिया, सोचा लाओ सागर में डाल देंगे, नहीं तो कोई बगुला खा जाएगा। और जब सागर से ले कमंडल में ले करके चले, सागर में पहुंचा, डाल दिया। मछली कहने लगी बाबा कुछ मांगो, तो बाबा कहला कहो उठाए लाए तो बबुलो, नहीं तो तुमका खाई जाती। अब कहती हो मांगो। मछली ने कहा बाबा जब कोई संकट पड़े तो याद कर लेना। इतने में लहरें आने लगी तो कश्यप ऋषि महाराज उस समुद्र में डूबने लगे, जैसे अब हमारी लहरें इनके ऊपर भारी पड़ रही हैं। अभी बेवकूफ गधा सिद्धि पागल ही हमका सब नहीं है, क्योंकि गुस्सा आई तो बुद्धि गए, गुस्सा आई तो बुद्धि गए, वो आंधी आई तो पहले बत्ती गए। अब इनका बुद्धि का विनाश हो चुका है। मछली कहने लगी मछली बोली, मछली बोली पानी माँ, आज ज्ञानी हेराई गए पानी भी कई प्रकार का होता है। औजारों पे लोहार भी पानी चढ़ाता है, और एक पानी आंख में होता है, इनका तुम्हारी आंख कर पानी मरीगा, और एक पानी पिया जाता है नहीं भैया? पानी भी कई प्रकार का। तो पानी कौन सा? अभिमान रूपी पानी। कश्यप पर आ गया मैं तो तपस्वी हूँ, और मछली ने ऐसी बात कही। तो जब मछली की याद किया डूबने लगे तो मछली ने ही थपेड़ा लगाया, टापू पार हो गए। छोटे को कमजोर मत समझो, वैसे ही पानी पे सूप नखा आ गई।
शूर्पणखा रावण केरी बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी। बताते हैं बल भी कई प्रकार का होता है। एक तो आपन बल, अपबल, और एक बल होता है तपबल। अच्छा। और हमारे अमन भैया, अमन तारा 12 भैया जी के द्वारा सादर 51 मुद्राओं का दान आया है। जीवन मंगलमय हो। ए भैया, अपबल, तपबल, बाहुबल, अपना बल नहीं है तो तपस्या का बल, तो तपस्या भी नहीं है, अपने भी बल नहीं, तो बाहुबल यानी परिवार का बल। 10 जने हैं तुम्हारे घूर छीन लिया। अपबल, तपबल, बाहुबल, और चौथा बल है दाम। वो जो दामो नहीं है, अपने बलो नहीं है, परिवारों नहीं है, तो क्या है? अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथा बल है दाम। तो जी के या को बल नहीं, वो वाके बल है राम। शूर्पणखा परिवार के बल पर यानी पानी पे आ गई, पहुंच गई राम लखन के पास। शूर्पणखा रावण केरी बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी। कहे लाग हमारे साथ भी हाव कैले हो। ए भैया, मानस की चौपाई समझना बहुत बड़ी बात है। भैया जी ने चौपाई भी दिया था कि तुम सम पुरुष नमोसम नारी, और यह संयोग विधि रचो बिचारी। शूर्पणखा जानती थी ये शादीशुदा हैं, क्योंकि पुरुष उसे कहा जाता है जो शादीशुदा होता है, और उस औरत को नारी कहा जाता है जिसकी सगाई हो जाती, नहीं तो बिटिया है, कुंवारी है, उसका नारी शब्द नहीं लिखा जाता है। आप चाहे कुछ भी हो जाओ, शादी नहीं हुई तो आप संपूर्ण पुरुष नहीं हैं, युवा हैं। और बुढ़ाई को विवाह होने की भाषाएं आती, पुरुष की भाषा नहीं आती। शूर्पणखा ने कहा कि तुम सम पुरुष, यानी वो जानती थी तुम शादीशुदा हो, और अपने को भी जानती है कि मौसम नारी, हमारे समान नारी, तो यह संयोग विधि रचो। भगवान राम ने शादी के लिए जब मना किया है तो क्या किया? राक्षसी का भेष बनाया। भगवान ने लक्ष्मण को इशारा दिया तो नाक कटाए। छोटे छोटे लुंडे बिहाव न करी हैं। मेघनाथ, खरदूषण, कृष्णराज, सब हमारे मामा बहने मारी चोर भैलो इनका बह देखो या कह भलो में का मारे डरी। नाक कटाए पानी मां, आज ज्ञानी हेराई गए पानी, आज ज्ञानी हेराई गए। और ज्ञानियों में भैया का कोई हनुमानों जी से बड़ा ज्ञानी है? नहीं है। हनुमान गढ़ लंक सिधायो, हनुमान गढ़ लंक सिधायो। हनुमान गढ़ लंक सिधायो। रामचरितमानस में लिखा, जब अंगूठी लेकर के चले तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुख में रख लिया, छलांग लगाई, भगवान का स्मरण करने लगे। जय श्री राम। अंगूठी गिर गई। हनुमान जी पकड़ने के लिए नीचे आ रहे हैं, अंगूठी नीचे आ रही, जल में चली गई। हनुमान जी भी जल में प्रवेश कर गए तो क्या देखा, वहां एक बाबा बैठा है। बाबा का ध्यान टूटा। कौन? हनुमान। कौन हनुमान? रामदूत। कौन राम? दशरथ पुत्र। कौन दशरथ? जिनकी अंगूठी गिरी है। यहाँ तो हर कल्प में अंगूठियां गिरती चली आई। बानर, कौन है तेरी अंगूठी? आज हनुमान जी के समान कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन वो अंगूठी ना पहचान सके कौन सी अंगूठी में लेकर के आया। बाबा ने कहा ले जाओ। मुदरी गिरी गई पानी मां, आज ज्ञानी हेराई गए। हनुमान गढ़ लंक जलायो, हनुमान गढ़ लंक जलायो। जलाया, पूछ बुझायो पानी मां,
आज ज्ञानी हेराय गए। प्यारे लाल गुरु समझावे, प्यारे लाल गुरु जी समझावे। याद ठाकुर रहे, वही ठाकुर ना समझो का राकेश भैया जो माछी खातिर भारे में घुस गए रहे, अपना बरे जाओ माछियों से कहा मजा आवत, हम वही ठाकुर ना। प्यारे लाल साहब बहुत समझावे, प्यारे लाल साहब बहुत समझावे। लाल सिंह कब हो जाया कब हो ना आयो पानी माँ, क्योंकि बड़े बड़े आज ज्ञानी हेराई गए। भैया भैया जी का कहना सिंह और सियार है, कहा हम सिंह समझे रहन तुम सियार ने करो साहेब। अब दिल से पूछो भी गा रहा है, जो मैंने प्रियव्रत की कहानी गाई वो आप हमारे में आ नहीं पाए। दिल से पूछो तो धुक 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 धुक। इस पर एक बात याद आ गई, ये भाग तो जाती, ये भाग जाती। अभी भैया जी ने कहा मान सिंह आप तो पिता हैं अपने बेटे के, वो कथावाचक है, फिर भी मंच पे सिगरेट कितनी देर बीड़ी पीते लगता हमका लगा हुक्का पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लो बिजली भगाए थे, जाड़ ज्यादा लागत है। हेलो, या हर बार हम दिक्कत है। ए दादा मैं इधर सर थोड़ा सा चेहरा को घुमा लेता हूं, लेकिन आपके समझ ये तो कह सकता हूं कि जब मंच से शाम को मंच पर आया और सुबह ही मंच हेलो 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 हेलो। चलिए भैया कहते हैं कि बिजली यानी इलेक्ट्रॉनिक और जीवन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, किसमें धोखा दे जाए ए भैया। लेकिन इनको हमारे भैया को भगवान विष्णु बताया, जल नहीं पृथ्वी है, जल है यानी सभी कुछ बता दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, मानते हैं, ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे। और मैंने जो बात कह दिया कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था तो बड़ा दर्द बाबू जलम में पता नहीं कहा रहा। जो ये बताए वो सही है, जो हमने कहा शंकर जी का गला स्याह है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। तुम जो बताए क्या गिलहरी से पंजे मिटवा लेंगे ये मिटाए सर पे जो पैर बने क्या ये मेट देंगे कल और का। लेकिन ई जो गाना हम गए तो भगाना, हमार गाना गाना ना है। दुश्मन बड़ा जिद्दी है गुरु, मंत्र मारो एक बारी, बोलो सच्चे दरबार एक जय हो। ए भैया एक बात याद आ गई, जोकर नौटंकी में जब आता रामलीला में देखा थे तो पालिया खींच देते, भगवान राम से कहा थे तुम कोई पार और हम तुमका छू लिया तो तुम मर जी हो। अच्छा, और जो तुम हमका छू लिया होगा तो तुम मर जी हो। कहा था नहीं कहा था, यानी जोकर वो अपना का मरा नहीं चाहते, रामो कहते तुम छू लिया हो तो मर जी, हम तुमरे पाला माजी कोई बात नहीं, और तुम हमरे पाला माजी हो तो मर जी हो। और का हुआ वाली दशा है। हमारे सौमित्र जयश्री मरिए जा रहे हैं, कुतिया हुई गए। अमरपुर दसवा गीत आया, अगर वहां अमरपुर है मिट नहीं सकता, अमरपुर अमरपुर ही रहेगा, तो क्या अब मृत लोग को नाम मिट लेंगे? इसका भी नाम अमर है, ये भी मृत लोक रहेगा और रहा है। पाताल लोक आप नाम मेट देंगे, मेट दीजिए आप। 3 लोक हैं तो 3 देवता हैं, ये किसी के नाम किसी के मिटाने से नहीं मिटेंगे। अमरपुर दसवा अमरपुर दसवा खाते हिंदुस्तान कर गावत बिल्ला ही तक रही रहा तो मृत लोक में गावत अमर लोक की बात बता रहे हो, लागत हमका कोई मालूम ही नहीं कुछ।
वाह साहब, मान गए तो कहना है अरे तलैया बारिश की रामा, तलैया बारिश की रामा, छोटी छोटी तलिया जाकर तन कोई बरसा वस्तु भराए चली खाती, अरे बड़ा पानी आएगा हमारे, बड़ा पानी आएगा। वो सागर से पूछो कितना पानी अपने में समाहित करता है। अब भी मैं आपको कोई शब्द नहीं कह रहा हूं, हाल हो सकता आप फिर भी कहेंगे। तलैया बारिश की रामा, अरे थोड़े माँ गई इतराई तलैया बारिश की रामा, तो कुइया के मेड़ुका करती है आपस में बत खाओ। कुइया में है तो मेड़ुका कुइया को दे कर रखो अब से बतला दे। कहते आई भैया इसे बड़ा तीरथ हो कहूं है, लेकिन मेड़ुका की जिंदगी कई दिन की, आग दिन एक मेड़ुका बाहर निकला के भैया अरे दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो कुइया के मेड़ुका करते हैं आपस में बत खाओ। अरे यही से बड़ा तीरथ ना कोई, यही से बड़ा तीरथ ना कोई, यही से बड़ा तीरथ ना कोई, यही से बड़ा तीरथ ना कोई। आपस में बतलाई तलैया बारिश की रामा, आपस में बतलाई तलैया बारिश की रामा। बारिश की रामा, तो दुनिया भैया बहुत बड़ी है। वैसे गुल्लरी के भुनका करते हैं आपस में सलाह। जब गुल्लरी बनी उमा भुनका पर लाग, जब वह कतरान तो भुनका लड़ाई उड़त खोपड़ी में खोपड़ी तरह ऊपर लड़ी जाए। कहाँ बड़ी जा दुनिया अत्तनी बड़ी, दुनिया अत्तनी बड़ी है। लेकिन जब गुल्लर पाक गए और हमारे मिठाई लाल यादव दादाजी घर मालिक भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान है, और हमारे राजेश यादव गुप्तागंज की पावन धरती से भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान है। ए भैया गुल्लर में भुनका मार कटने हजारों होते, वो अत्ती बड़ी गुल्लर खुड़बुड़ खुड़बुड़ हम लड़ी जाए। रुक जाओ, क्या जाओ? अच्छा तो गुल्लरी के भुनका करते हैं साहब आपस में सलाह। यही से बड़ा लोक ना कोई, लोक ना कोई, बड़ा लोक ना कोई। आपस में बतलाई तलैया बारिश की रामा, आपस में यहाँ बतलाला कहीं, लेकिन जब गिरी पक्का फूट गए गुल्लर निकले। लेकिन भैया दुनिया बहुत बड़ी है। वैसे कि सूरजन ते जुगनू कहते है सुन ले बात हमारी। जुगनू जो पाछे एक्स्ट्रा बैटरी जलाए दुप दुप का रात में जलाकर, तो सूरजन से नहीं कहा लागे, सूरजन से जुगनू कहते है सुन ले बात हमारे। सूरज भगवान कहला का तो कहा जुगनू महाराज, अरे जो तुम भैया दिन के राजा, जो तुम भैया दिन के राजा, जुगनू कहला कैसे सुनो, तुम दिन के राजा हो तो हम हो कुछ हुआ। रात के हमको तवाल तलैया
भैया गोबर लग देखे हो? गोबर और भौरा हो तो करिए करिए वही तो के तो गोबर का देखो भैया बिस्टा ला दे जाए हैया के तन का जैसे कौआ और कोयली काले काला तो है समा मिला तो गोबर का देखो भैया बिस्टा ला दे जाए और सरवर करत मधुप भौरा सरवर करत मधुप भौरा की सरवर करत मधुप भौरा मधुप भौरा की मधुप भौरा मन मायत मुस्काई तलैया इसीलिए कहना है छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली कहाँ राजा भोग कहाँ बंधु हम शक्कर की गोरी कहाँ गुड़ की भेली कहाँ राजा भोग कहाँ कंगवा मैंने बताया था कि भैया जिसे पूछा था उस कुतिया और बैल को आप इस योनि से मुक्ति दिला दीजिए तो भैया माटी तो माटी आए उठा के पूरा रबदलो इधर दिन की अक्षर दिखाए न पड़ जाए तो हम तो तुम्हारे प्रियव्रत चलो मान लिया और प्रियव्रत आएगी हूँ लेकिन प्रियव्रत लाइन तुमका सौमित्र जयश्री कहूँ पकड़ के लाया बच्चे ही रहा है तो सोचित हो सके भैया उल्टा पुल तुम पहुंच लाए तो मैंने प्रयास किया लेकिन आप हमारे प्रयास तो प्रयास है फुटही आखिर नहीं दिखाई आया चिल्ला दे कहना है साहब अरे भेजी रहे स्वर्ग का रामा संत बने भगवान भेज दे मैं स्वर्ग संत बने भगवान भेज दे बने भगवान भेज दे विधाता की लेखनी को कोई मेट नहीं सकता सभी जानते हैं लेकिन ये भी जानते हैं विधाता की लेखनी को सिर्फ दो ही लोग मेट सकते हैं या तो म्याटे सती और या तो म्याटे यति यति यानी संत तो या सती विधाता की लेखनी को मेट सकते हैं आज संत बने भगवान वो भेज दे में स्वर्ग का रामा अभी यहाँ के संत भगवानों नहीं होते तो बाबा हो जब मालूम नहीं हो तो किसी शब्द का गलत शब्द अर्थ ना लगाएं जैसे ही भैया आगे के मछली पकड़े इन्हें तन के रहा तो खैरायन है नामदानी है मछली पकड़े के खड़ी दोपहरी ले टाप पहले सींकन वाला दादा चलत रहा नहीं चलत रहा है उठावे और टप से डालते जहां दो लोग वो ऊपर से लद जाए खड़बड़ खड़बड़ उठाए अब उमा एक भैया भूत आएगा वहां दोपहरी में यहाँ परेशान करे लाग तो खड़बड़ा जसू चाप उड़ा रहे तो भूत कहूं पकड़ मावत यह तना उनका बड़ी देर ले परेशान किसी बिल्ला के कहा आए पढ़िनु लेकिन आवत है फंसत है नहीं
या का डेबरा में यहाँ खड़बड़ा बस गए जब स्टाफ डारे झुकी गए उसके अंदर पकड़े लाग टांगे हुए गए उल्लू भाई मुंह भड़ा गए गिर। अभी हमारी कथा की यहाँ पकड़ की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पकड़ नहीं तो काका धन जी की कथा पकड़ ली। हम बहुत नाराज है, उन्होंने से तो नाराज है। हेलो कमीशन दे दी नहीं। हेलो ये भैया कौन वाली दशा भी टपावल है डायरेक्ट तो है, लेकिन बाबा ऐसे मच्छरन ना है जिनको यह बता दिया भविष्य पुराण अंतर्गत भविष्य पुराण से कथा मैं बोल रहा हूं। तो हमसे कहते हो तुम हो ब्रह्म वैवस्थ से बोल देते हो, वो तक प्रमाणों मांगो तो इनका रामायण दिखाई दी कौन प्रेस के लिए। जब जाने थे तो कहे नहीं माना। तो आइए होता क्या है, वो ब्राह्मण कुतिया और बैल बनकर उसी घर में है और कुतिया उस गांव में जन्म लिया और उसी दरवाजे पर रह रही। मैंने प्रसंग यहाँ से छोड़ा था राकेश भैया के भैया, लेकिन आपने बिल्कुल मिट्टी डाल दिया। उलाहना गधा बेवकूफ सब कही डाले हो, लेकिन कथा तरफ ध्यान नहीं दे। आज उसकी होनी क्या है, बरही ये बरसी जो 1 साल पे बरसी होती है, उस ब्राह्मण की बरसी थी जो मरा था, जो बैल बना है। लेकिन लड़का क्या जाने बप्पा हमारे बैल बने, हमारे द्वारे खड़े, हम हैं इनका ज्योति थे, वो क्या जाने। लेकिन उस बैल को पता था ये मेरा लड़का है, मेरा घर यही है। कुतिया को पता था ये मेरा लड़का है, मेरी बहू है। लेकिन बहू को नहीं मालूम है ये मेरी सास है। रह रहे आराम से, जब बरसी का नंबर आया तो औरत ने क्या किया, अरे विप्रन का बोलवाए आर के भैया, भोजन की इच्छा की ना, व्यंजन सभी बनाए, विप्र का न्योता दीना, खीर केसरिया घर में बनायो तो कोठरी में धरो छिपाए। बढ़िया महकती हुई खीर ब्राह्मणों के लिए बनाई और कोठरिया में रख दिया। होता क्या है, अरे ताहे खीर एक सर फकीर है, फकीर ताहे खीर एक सर 17 अंश आइन के 20 अंश आए सभी के। हम खाली डमरू बजाए थे कथा गा, ताई खीर एक सर फकीर है। अरे कुतिया गई घबराई, भेज दे मैं स्वर्ग तो कोठरी घर मकान कच्चा था, एक सर्फ निकल करके आया उस खीर में चला गया। कुतिया ने देख लिया, कहा अगर ये ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे, तो जब मर जाएंगे तो ऐसा ना हो ब्राह्मण लोग श्राप दे दे मरते समय, ये दुष्ट तूने मुझे जहर दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। तो कुतिया क्या करती है, चुप कैसी नजर बचाई, अरे खीर माझी भी लगाई, अरे बहू की नजर पर जाए की लाठी तुरंत उठाई। बहुरिया ने देखा कि अरे कुतिया ने खीर को छू लिया है, ले लिया लाठी, बंद के आरी तुरंत ही करी कई। अरे कुटिया का
रही सुधार। दे धमाधम कुतिया पल्ला बंद कर लिया। बहू ने कुतिया पर लाठी चलाना प्रारंभ कर दिया। अरे कमर टूट गई कुतिया की, कमर टूट गई कुतिया की, पोई पोई चिल्लाए भेज दे स्वर्ग का रामा। कुतिया पोई पोई चिल्ला रही अपनी भाषा, ना मारो मर गए, ना मारो मर गए। लेकिन वो तो कहती है पोई पोई कर हमारे खीर जुठार दे। कुतिया को जान बचा के भागत भागत गई बैलपति जहां पर भाई। का पति बैल बांधा रहा है, वह दिन पहुंच गए। बैला पूछन लाग कि काहे रही पिपिया, बैलो कहला काहे पियाती है। कुतिया कहते बहु हमारी लाठी न मार दे कमरिया तोड़। बहु तुम्हार जो करिया तोड़ दे। पहला का कहा अरे वाह का जाने तुम मैया है, वाह का जाने, वाह का जाने तुम मैया हो, वाह का जाने तुम मैया हो। ये प्रिय कहा जा रहे मेहरुआ कि तुम हमारे बहुरिया है, सासू है। हम हन पिता तुहारी बेच दे, बैलऊ ढांढस बंधावे लागे कि हम तुम जाने तो मियाँ बीबी यानी हमारा लड़का या बहुरिया, लेकिन इनका नहीं ज्ञान है कि हमारा लड़का बप्पा माँ है। लेकिन जब ये वार्ता हो रही थी, जब कुतिया रोती हुई निकली तो पति ने देखा, उसके लड़के ने, तो कुतिया के पीछे पीछे गया। तो लेकिन जब कुतिया की वार्ता होने लगी तो वो सुनने लगा। और जब उसने सुना कि ये हमारे पिता है, माता है, बहू से कहने लगा अपनी पत्नी से कि तुमने क्यों मारा। अरे प्रिय तुम ये नहीं जानती ये है कौन, ये हमारे माता पिता है। बहुरिया का अलग बहुत नीक, बहुत नीक। हमारा लागत तुम्हारा दिमाग बौराएगा, हमारा लागत तुम्हारा दिमाग खराब होगा। जैसे भैया जी ने कहा था, अरे भैया कि एक बार तुम भजर गलत हो गए चौपाई, सही कली ने टोकी है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। भैया एक ही बार नहीं गए, हाँ लिखबे नहीं कि तुलसीदास द्वारा गए कि नहीं गए। मानस के प्रवक्ता हैं और कथावाचक आप भी तो हैं। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे शिव अखिलेश्वर जान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। लेकिन कुंभज ऋषि शंकर जी के हैं कौन? गुरु। जब कहीं किसी चीज का समाधान न हो पाए तो उस शंका का समाधान गुरु ही करता है। जब भगवान राम बंदर मांग रहे थे, बंदर ले आप, वहां ले आप, वहां ले आप, तब राजा दशरथ परेशान हो गए तो वशिष्ठ के पास ही लेकर गए थे। तो वशिष्ठ ने कहा था, हे दशरथ, जिस बंदर को ये मांग रहा है कोई साधारण वानर नहीं है। किस लिए गए थे वहां पर राकेश भैया? बस मानस यही से लेख मांगती है। रामचरितमानस की प्रथम चौपाई इसी जगह से प्रारंभ कथानन की होती है कि एक बार कुंभज सिपाही, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋष। रामचरितमानस यही से स्टार्ट है। जागवलक जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं, प्रयागराज की बात है।
क्या एक ही बार? अनेकों बार गए थे, लेकिन शंका थी पार्वती की शंका को मिटाने के लिए, सती की शंका को मिटाने के लिए गुरु के पास गए थे साहब। शंका क्या थी? एक चौपाई फिर है उसी मानस में स्वामी जी ने लिखा है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा। बंद माने क्या होता है? बंद माने क्या होता है भाई? जगदीश यानी विष्णु जी, शंकर जी के बंद यानी जगदीश विष्णु जी। शंकर जगत बंद जगदीश, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। उन्होंने जब जगदीश ईश्वर समझ करके भगवान राम को प्रणाम किया था, आपने जो बताया, पार्वती के दिल में तब शंका नहीं बनी थी। शंका बहुत पहले से थी कि सभी देवता तुम्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तुम बड़े। शंकर जी कहा हम नहीं बड़े। कहा महाराज तुम कहो चाहे न कहो, तुम बड़े, तुमसे बड़ा देवता दुनिया में कोई नहीं। अनेकों कथाएं सुनाई, अनेकों उपाय किए, लेकिन भवानी के दिल से ये बात नहीं निकली कि ईश्वर है भगवान, यानी राम ईश्वर है। लेकर के जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, कहा सबसे बड़े ऋषि है कुंभज ऋषि, चलो ले चलता हूं। और जब लेकर के गए तो कुंभज ऋषि क्या करते हैं? पूजे ऋषि अखिलेश्वर। जब कुंभज ऋषि भी प्रणाम करने लगे, आइए आइए स्वागत है। सती जी कह लगी कही तो रहा तुमसे बड़ा कोई नहीं, इनका गुरु बनाए हो, तुम्हारे हाथ जोड़े खड़े हैं। कुछ दिन तहां रहे, कुछ दिन तक वहां रहे, कथा न हुआ। कुछ शंकर जी कथा कहें, कुछ कुंभज ऋषि कहें, लेकिन सती के मन से वो संदेह ना निकला। जब वापस आ रहे थे भैया, तभी तो प्रणाम किया है। कहा जाओ परीक्षा ले लो, ईश्वर है। जब गई परीक्षा ले लिया, बात सत्य निकली, वापस आई। भगवान शंकर ने प्रण कर लिया था कि यही तन सती भेंट, अब नहीं, तुमने सीता का भेष बनाया है। यहां से प्रारंभ होता है, लेकिन भैया आपने कटपिश के भाव में दर्शाया। चलिए कोई बात नहीं, बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज जब वो लड़के ने सुना, दूसरी खीर बनवाई, विप्रो को खिलाया, वो विप्रो को खिला करके फिर वो वन की तरफ चल देता है। कहता कि मेरे माता पिता कुतिया और बैल हैं, अब मैं पहले इनका उद्धार करूंगा, बाद में अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करूंगा। चल देता है। आज 7 ऋषियों की मंडली में आ जाता है, जहां पर 7 ऋषि जमदग्नि, अंगिरा, परशुराम यानी दुर्वासा, ये सब 7 ऋषियां हैं जो इनके समूह को मिलता है। और जैसे कहा गुरु की सेवा करनी पड़ती, वैसे ही गुरु की सेवा में वो सरकार लग गया। जब लग गया तो समय भी हमारा कुछ इशारा कर रही है। तो कहते प्यारे लाल, अरे जतन ऋषि कौन बताई। उन बाबाओं ने क्या जतन बताया? तो कैसे मुक्ति मिलई, गायक हम द्याब बताई। जानती हो तो हाल बतायो, इधर उधर की नाई। भविष्य पुराण में कथा लिखी है, पुराण में कथा लिखी है। मैं ये भी कह रहा हूं, भविष्य पुराण से बोल रहा हूं। भविष्य पुराण में कथा लिखी है, गाय का द्याब सुनाई, गाय का द्याब सुनाई, स्वर्ग का राम। भेज दे मैं स्वर्ग का रामा, भेज दे मैं स्वर्ग का रामा। अब वो ऋषि सप्तऋषि क्या जतन बताते हैं सौमित्र से, क्या करो क्या ना करो, कैसे तुम्हारे पितृ को मुक्ति मिले, अगले टर्म में हम बताएंगे। चलते चलाते कटपिश फिल्मी दुनिया वालों ने गीत दिया। ओह राकेश भैया अभी बहुत अच्छा गीत गा रहा हो।
क्रांतिमाला जी का ना। अरे कहीं ना कहीं से तो गाना पड़ता है, कोई ना कोई, सभी लेखक थोड़ी ना होते। तो कहना है कि सावन का महीना सावन का महीना पवन करे सोर, सावन का महीना पवन करे सोर, जियर धर के ऐसे जैसे बनवाना दे पुरवैया के आगे। सालन के अरमार पुरवैया दर्द उखाड़ देते हैं। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियर धुके से जैसे बनवाना तो कर्ज रही। मर्ज में कहना है सब्जी में आलू राजा 12 मास है दादा। बिहाव गाउन भय बिहाय मुड़ना मर चटना आलू की सब्जी, चाहे वहां परवर मिला लो तब बहु आलू। आलू राजा है, गरीब अमीर सभी यूज करते हैं। सब्जी में आलू राजा बतला दो रानी को। आलू की रानी कौन है? आलू ही ना बता दो। जैसे बनिया करी बनियाइन, प्रधान करी प्रधानीन, डॉक्टर करी डॉक्टराइन। आलू की रानी बताना है आपको। आलू की रानी आलू ही ना बता दो। जैसे कि मान प्रधान दुल्हन का कुछ डिग्री ऐसे मिल जाती है, प्रधान करी प्रधानीन, डॉक्टर करी डॉक्टराइन, सुई लगा दे वहां फाट जाए। प्रधानीन है अंगूठा टेक, लेकिन डिग्री मिली प्रधान की वाइफ प्रधानीन। तो आलू की पत्नी क्या आपको बताना है? सब्जी में आलू राजा बतला दो रानी को। सब्जी में आलू राजा बतला दो रानी को। जंगल का शेर है राजा बतला दो रानी को। शेर जंगल का राजा होता है। अब उसकी मेहरू रानी कौन है? अब जो शेरनी रानी, लेकिन शेरनी रानी नहीं लिखी, नहीं मिली है आज तक। बिल्लो रानी भले कह सकते हो, लेकिन मौसी आई बिल्लो मौसी। लोमड़ी रानी है, लेकिन उसकी रानी नहीं, लेकिन जंगल की रानी होशियार है, लोमड़ी। जंगल में शेर है राजा बतला दो रानी को। ऋतुओं में बसंत है राजा बतला दो रानी को। चार ऋतुएं हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात और ग्रीष्म। लेकिन ऋतुओं में बसंत ऋतु जो आती है, बसंत राजा है, बसंत राजा है। अब इसकी रानी कौन है? ऋतुओं में बसंत है राजा बतला दो रानी को।
नदियों का सिंधु है राजा। सभी नदियां सागर में गई, सिंधु में गई, राजा है। बतला दो रानी को नदियों का सिंधु है राजा, बतला दो रानी को। ए भैया और खाई में पेटू राजा, तो कोई ज्यादा खाता का पेटू राजा, खा के जानत करक नहीं जानत पेटू राजा है ना। खाई में पेटू राजा, बतला दो रानी को। खाई में पेटू राजा, खाई में पेटू राजा, बतला दो रानी को। अब पेटू रानी पेटुआ ही नहीं ना कहे जाएगा। और एक अंधे काने राजा होते नहीं, अंधों में काने राजा, बतला दो रानी को। अंधों में काने राजा, बतला दो रानी को। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। हम तो प्रिय व्रत में कुछ कहबो कह रहा नकार दिन कहनी पेपर भी नहीं दे पायो, लेकिन हम पेपर दें तो तुम हाथ है हम नहीं पकड़े हो भाई तक। हम जो पेपर दें साहब वो भी तक हाथ हम नहीं पकड़े, तो हाथ पकड़ लो। कहते हैं कि अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता। हम प्रियव्रत कर गा गा के समुद्रकार बना के गाए दो। अब मजा नहीं आता दूर दूर जाने सियार कहा था हमें, अपना सिंह बने थे। लेकिन ये बताओ जंगल में सिंह अकेला चलता है कि सियार अकेला चलता है? दादाजी जंगल में अकेले कौन चलता है, सियार चलते हैं कि शेर चलता है? चलत तो शेर है। हम कई जने हैं, 1 2 3, भैया जी कई जने 5। जंगल में शेर अकेले चलता है और सियार झुंड बना करके चलते हैं। अब आप 5 लोग हैं तो आप शेर हैं कि हम 3 लोग हैं हम शेर हैं? हर्ज क्या है तुमको मेरे पास आने में?
हर्ज क्या है तुमको मेरे पास आने में, हर्ज क्या है तुमको मेरे पास। या नबी या नबी या नबी बुला लेना मुझको भी मदीने। और एक फरमाइश आई थी, एक लाइन में पूरी करने पे बस। भैया जी का कहना है क्या हो जाते हैं जब। हेलो, फरमाइश थी 50 रुपया फ्री की नाली यार, है नहीं साहब। हेलो, हेलो हेलो, चुप्पे रहो, जब बढ़ जाए तो बोल रहे खुद ही। हेलो, बस फरमाइश वाली बात है थोड़ा सा यार, 50 रुपया गरिए ही है हमका। बात आई थी एक गीत की, खाली 4 लाइनों का है, लेकिन हम 2 लाइन में ही पूरा कर देंगे तो अच्छा लगे। तो कोई जवाबी से नहीं है गीत, जवाबी से हट के है। आपसे हमसे कोई मतलब, इस गीत से हमसे मतलब है, लेकिन आपको इस गीत से मतलब नहीं है। तो जरा हेलो हेलो, 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 हेलो। यार भैया अच्छा ना लगा तो तो अच्छा चल रहा है। रोहित भैया का कह दी होई मां। हेलो, हेलो, अगर ये गीत अच्छा लगे, अरे यार बगर बजाएगा। ए भैया, अगर हनुमान जी ना होते तो सीता का पता कौन लगाता। द्वारकानंद जी ने बताया, एक एक बानरों ने अपनी था बताई, 10 योजन 20 योजन 30 योजन। अंत में हनुमान जी को जाना पड़ा। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। सही बात है, तो वैसे ही था है। नेताओं में नेता तो बहुत है, नेता तो बहुत हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किस पार्टी का यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन जो बात अच्छी है उसका सपोर्ट आप लोग जरूर करिए। जिस समय हमारे घर में खाने को नहीं था, अभी कम से कम यानी 20 25 30 साल पहले, गरीबी थी, हरजनों में ज्यादा थी। अमीन आ जाते थे तो लोग नालियों में छिपते थे, नहर में छिप जाते थे कि अमीन साहब पकड़ ही ना लाई जाए। उनका कल्याण करने वाला राकेश भैया कौन था? जब 10-10 हजार का कर्जा माफ हुआ था साहब। तो इसीलिए कहना है मसीहा कहलाए कौन। अगर बात अच्छी लगे तो एक बार जरूर उठिएगा, और ना अच्छी लगे तो मैं चौपाई में वैसे ही रोक दूंगा गीत को। सीता का पता लगाने वाला अरे एक हनुमान चाहिए, एक हनुमान चाहिए, नेता तीर मुलायम जैसा एक, नेता तीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए।
की, गुरु महाराज की, यदास्थान की, सहयोगी बड़े भैया